नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में वानिकी सैटेलाइट प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 119वें वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर कहा कि महिला शक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही है। इस वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण में 1450 वन रक्षकों में से 710 महिला वन रक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस बार मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान में प्रभावी रूप से चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख किया और 5,85,00,000 पौधे लगाने के रिकॉर्ड उपलब्धि की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पर्यटन के साथ इको पर्यटन भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार इको पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वन रक्षकों को प्रेरित करते हुए कहा कि वनों की कटाई रोकना, वन्यजीवों के शिकार को रोकना, वन्यजीवों की खोज कर उन्हें सुरक्षा देना, वनों का विस्तार करना, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना, जंगल को आग से बचाना, वनों पर अतिक्रमण को रोकना, जंगल में काम करते हुए जंगली जानवरों, शिकारियों, असामाजिक तत्वों से सावधान रहना और वनों को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण करवाना, ऐसी जिम्मेदारियों को मुस्तैदी से पूरा किया जाए। इसमें निर्णय क्षमता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उन्होंने कहा कि कई चुनौतियां हैं जो आपके सामने आएंगी, उनका आपको दृढ़ता से मुकाबला करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। जो फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग के इस सेशन में मैं यहाँ आई हूँ, बहुत खुशी की बात है कि 2700 गार्ड्स का रिक्रूटमेंट भी हो चुका है, ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है और उसमें से 1400 एंड वैसे तो 2700 हमें करनी है, 1450 की शुरू हो चुकी है, जिसमें से 710 महिलाएं हैं। तो मोर देन 50% महिलाएं हैं। तो ये बहुत ही पहली बार हुआ है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में महिलाओं का इस बार भागीदारी महिलाओं की बड़ी होने वाली है। बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी से ये लोग आगे जाएंगी, पर्यावरण को बचाएंगी, हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगी और जो सिचुएशन उस समय होती हैं उनको अच्छी तरह से हैंडल करें, उसके लिए मैंने आज मैंने अपील भी की और मैं भी क्योंकि एमएलए रही हुई हूँ सवाई माधोपुर से, तो मैं जानती हूँ क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं और उसके लिए ये लोग पूरी तरह से तैयार रहें। बड़ी जिम्मेदारी मिली है इनको और मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छी तरह से निभाएंगे। उदयपुर की घटना को हम कैसे टैकल करें? उस पर बिल्कुल पूरा ध्यान दिया जा रहा है, पूरी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें गंभीर है और अभी इसका चल रहा है पूरी कि क्या एग्जैक्टली हुआ और उसका रेजोल्यूशन जल्द से जल्द। टूरिज्म सेशन भी शुरू हो गया है। फॉरेस्ट एकेडमी वाली जो अभी डिमांड रखी गई उसको नहीं, उस पर बिल्कुल उस पर पूरी तरह से एग्जामिन भी किया जाएगा। डिपार्टमेंट की ओर से प्रस्ताव जब बनेगा उस पर ध्यान पूरी तरह से। नया मैम टूरिज्म सीजन स्टार्ट हो गया है, इको टूरिज्म और टूरिज्म को किस तरह से मिलाकर के आप देखते हैं? नई पॉलिसीज भी बनाई गई हैं और कितना मिलजुल करके आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल इको टूरिज्म बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण, जैसा मैंने कहा, हमारा इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें आजकल हर टूरिस्ट चाहता है कि जो भी, चाहे वो होटल हो, चाहे वो कोई टूरिस्ट प्लेस हो, वहाँ वो कितना इन्वायरमेंट को बचाने पे सरकार ध्यान दे रही है या कोई प्राइवेट स्टेक होल्डर है वो ध्यान दे रहा है। आजकल चॉइस ऑफ होटल और चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन भी उस पर डिपेंड करता है, तो हम लोग भी उस पर ध्यान देंगे कि वो ज़्यादा प्रमोट हो और ऐसे नए डेस्टिनेशन जो कि इको टूरिज्म जोन्स में आते हैं या एक नए इको टूरिस्ट साइट्स को हम लोग डेवलप करें। सांभर पे भी हम लोग देख रहे हैं क्या हम लोग वहाँ कर सकते हैं, वो भी वही है, वो भी एक देखा जाए तो इको टूरिज्म साइट ही है। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं और भी नए क्षेत्र जो कि पहले किसी ने ना देखे हो, उनको भी हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और टूरिज्म यूनिट पॉलिसी बहुत जल्दी घोषित होने वाली है, उसमें भी हम लोगों ने इस बार बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ध्यान दिया गया है। आपने देखा रिप्स पॉलिसी पे भी टूरिज्म को विशेष पैकेजेस दिए गए हैं, उस पर भी बहुत कुछ छूट दी गई है टूरिज्म यूनिट्स के लिए। और आगे आने वाले समय में ये जो सरकार है भजन लाल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोग डेफिनेटली टूरिज्म को एक बहुत बड़ा सेक्टर बनाएंगे। राजस्थान में अभी भी है लेकिन पोटेंशियल और भी हम चुनौतियां बहुत थी पिछली सरकार की फाइनेंस के मामले में, किस तरह से आप उन खड्डों को भर रहे हैं और क्या हालात? बहुत चुनौतियां थी, डेफिनेटली मैं मानती हूँ। जिस तरह से पूरे खजाने को खाली कर दिया और रेवड़ियाँ बांटी, वो बहुत दुख की बात है कि राजस्थान की जनता को इन्होंने इस तरह से झूठ बोला, झूठी घोषणाएं की, लेकिन सचमुच में धरातल पे कुछ नहीं किया। वो चुनौतियों का सामना भी हम कर रहे हैं और उसका बिल्कुल समाधान भी निकाल रहे हैं। धन्यवाद।
बात है और बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है, राजस्थान नंबर 1 आया है प्लांटेशन ड्राइव पे। और एक पेड़ माँ के नाम पे भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस तरह के अभियान वो जब भी इन अभियानों को शुरुआत उसकी करते हैं, जनता उस अभियानों से जुड़ती है। ये एफर्ट है सरकार का, लेकिन इसमें आम आदमी, एक जनता की भी सहभागिता बहुत बड़ी रही है। वो समझते हैं, आज लोग समझते हैं कि पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है, पेड़ लगाना, उसका संरक्षण करना कितना इम्पोर्टेंट है। सफाई के लिए भी आपने अपील सफाई, बिल्कुल दोनों सफाई मेयर के साथ बहुत बातचीत ज़्यादा भी की ज़रूरी है। मैं लगातार कर रही हूँ क्योंकि हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट इससे बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमेशा जो टूरिस्ट आता है सबसे पहले दिखता है गंदगी है, और सब चीज़ें बाद में नज़र आती है, गंदगी पहले नज़र आती है। तो उस पर बहुत बड़ा फोकस रहेगा कि सफाई हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सफाई हो। स्पेशली जो हमारे शहर हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि वहाँ पर एकदम गंदगी का ढेर जब दिखता है तो टूरिस्ट पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको भी जल्द से जल्द उनका समाधान मिले। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रकार TV।